नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी सनातनी हिंदू भाइयों के साथ मैं एक जानकारी साझा करना चाहता हूं। कल 6 अक्टूबर 2022 कल डासना देव मंदिर से एक पदयात्रा निकलने जा रही है जो मेरठ के खजूरी गांव तक जाएगी। आप सभी को याद होगा, मेरठ के खजूरी में एक हिंदू युवक का सर तन से जुदा कर दिया गया था, जिसका नाम दीपक त्यागी था। युवक का जो सर था वो करीब 8 या 9 दिन बाद पुलिस को बरामद हुआ और जो अपराधी था, जो जिहादी था, वो भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जैसा कि यति महाराज ने कहा था 6 या 7 दिन पहले एक वीडियो जारी करके कि हम अपने साथियों के साथ खजूरी गांव मेरठ जाएंगे, तो यति महाराज ने अपने वादे को निभाते हुए आज ऐलान किया है, आज 5 अक्टूबर 2022 है, कि हम कल यानी 6 अक्टूबर 2022 को खजूरी मेरठ के लिए प्रस्थान करेंगे, हम पदयात्रा निकालेंगे। आप पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आप सभी के साथ आगे की बात जारी रखूंगा। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगतजननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं श्री पंचदश नाम चूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी और हमारे साथ हैं हमारे मित्र, हमारे सगा, हमारे साथी, हमारे गुरु समाज स्वामी अमृतानंद जी और हमारी साथियों की मंडली। कल 6 अक्टूबर 2022 हम लोग 20 साधु, 20 से ज्यादा ही होंगे, 20 से ज्यादा साधु और हिंदुओं के कुछ कार्यकर्ता एक पदयात्रा लेकर शिव शक्ति धाम डासना से गांव खजूरी तक जा रहे हैं। खजूरी गांव वो गांव है जहां के नौजवान दीपक त्यागी को अभी मुसलमानों ने काट कर मार दिया। पूरी दुनिया में अब हो रहा है, यहां तक कि डीजीपी की भी गर्दन मुसलमान हैं। कोई कसर नहीं रह गई है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब भारतवर्ष के किसी न किसी कोने में ये जिहादी किसी न किसी हिंदू की हत्या न कर रहे हो। हम लोग और कुछ तो कर नहीं सकते, तो कल हम सारे लोग इकट्ठे होकर हम एक पदयात्रा के रूप में, लगभग 200 या 250 लोग हम हो सकते हैं, हम एक पदयात्रा के रूप में हम खजूरी गांव जा रहे हैं। वहां हमें कुछ करना नहीं है, केवल मौन उपवास रखना है। हम किसी भाषणबाजी के लिए नहीं जा रहे हैं, किसी नेतागिरी के लिए नहीं जा रहे हैं। आपने वीडियो को देखा। इस वीडियो संदेश के माध्यम से यति महाराज ने जानकारी दी कि वे कल पदयात्रा डासना देव मंदिर शिव शक्ति धाम डासना से निकाल रहे हैं खजूरी गांव मेरठ के लिए। अगर ईश्वर ने सब कुछ सही रखा तो पदयात्रा खजूरी गांव मेरठ जाकर समाप्त होगी। चूँकि पहले कई बार जब भी यति महाराज ने कोई ऐलान किया है पदयात्रा का या कोई प्रदर्शन का, तो कानून व्यवस्था का हवाला देकर पुलिस प्रशासन ने यति महाराज को गिरफ्तार किया है। अब कल क्या होता है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बात मैं आप सभी हिंदू सनातन हिंदू भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ कि सनातन की आखिरी उम्मीद है, आखिरी आस है यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी। क्योंकि आज मुझे कोई नहीं दिखता, कोई आस नहीं दिखती। कहने को तो बड़े बड़े हिंदू संगठन हैं जो कहते हैं कि हम विश्व का सबसे बड़ा संगठन चलाते हैं, और कहने को ऐसे सैकड़ों संगठन हैं जो खुद को गाय प्रेमी बताते हैं, लेकिन सबको केवल और केवल पब्लिसिटी चाहिए, सस्ती लोकप्रियता चाहिए, और केवल वहीं पर ये लोग जाते हैं जहाँ पर मीडिया पहले से गया हुआ हो, ताकि इनके फेस की वैल्यू बने और इनका चेहरा चमकता रहे। अब हालांकि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ हूँ, लेकिन जब ऐसी स्थितियों को मैं देखता हूँ जो स्थिति बन रही है तो दुख होता है देखकर। 8 या 10 दिन तक दीपक त्यागी का जो सर था वो मिला नहीं था। धड़ का अंतिम संस्कार हो चुका था और
चूँकि कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं, जो दीपक त्यागी के जो फादर है उनकी कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि हमको पता भी नहीं था कि हमारे बेटे का अंतिम संस्कार पुलिस ने कब करवाया। अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है, अगर इसमें 1% भी सच्चाई है, तो ये बहुत ही हृदय विदारक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और उसके बाद अगर हिंदुओं के साथ में इस प्रकार से अत्याचार होएगा तो ये कहीं तक भी सही नहीं है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से और अपने देश के समस्त साधु संतों से एक अपील, एक विनती, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ कि सनातन समाज पे होने वाले किसी भी प्रकार के हमले को अगर आप रोकना चाहते हो तो उसकी आपको प्रतिक्रिया देनी ज़रूरी होगी। जब तक आप प्रतिक्रिया नहीं दोगे, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। हमारे देश में लाखों नागा साधु रहते हैं, लेकिन पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता। मैं किसी की, मैं फिर आपसे फिर ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी के पक्ष में बोल रहा हूँ, ना किसी के विरुद्ध में बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो स्थिति इस वक्त देश में हमारे चल रही है, जो वर्तमान में जो दिख रहा है, उससे यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि आने वाला समय भारतवर्ष के लिए और भारतवर्ष में रहने वाले भारतवंशियों के लिए, यानी हिंदुओं के लिए बहुत ही मुश्किल होने जा रहा है। क्योंकि हमने बहुत बड़ा हिस्सा जो आज पाकिस्तान है, हमने उसको खो दिया। हमने जो आज का बांग्लादेश है, वो भारत का हिस्सा था, हमने उसको खो दिया। हमने आज से 200-300 साल पहले जो अफ़गानिस्तान है आज का, हमने उसको खो दिया। लगभग धरती के 80% हिस्से पे सनातन था और आज वो सिमट कर केवल धरती के 2 या 2.5% हिस्से पर रह गया है। उसका जिम्मेदार है स्वार्थी लोग जो केवल और केवल अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए हैं, जिनको धर्म से कोई मतलब नहीं है। तो मैं आप सभी अपने सनातनी हिंदू भाइयों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। एक आज दशहरा भी है, ये मैं आपको बधाई देना भूल गया था। आज दशहरा भी है, 5 अक्टूबर 2022 से आज विजयदशमी है। आप सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन खरीदने के बजाय आप अपने घर में अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ ज़रूर कीजिएगा। आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे, क्योंकि हो सकता है जो आपका पड़ोसी हो वो घात लगाकर बैठा हुआ हो। तो अपनी बात को ज़्यादा या अधिक लंबी नहीं रखूँगा और करते हैं कल तक का इंतज़ार। और प्रशासन क्या खजूरी गांव मेरठ जाने देता है या नहीं जाने देता है, वो आने वाला कल बताएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।